नमस्कार मित्रों। इस समय हम हैं गोंडा, एक ऐसा खूबसूरत शहर जहां कहा जाता है कि आर्य समाज और आर्य समाज से जुड़े हर व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ गए हैं जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और आर्य समाज के एक कर्मठ नेता हैं। और ये जो नेतृत्व इनको मिला हुआ है, ऐसे ही नहीं मिला है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का खून है। कहते हैं आज़ादी के टाइम जो स्वतंत्रता देश के लिए जो बलिदान दिए थे, उन्हीं वंशज उन्हीं वंशजों में से एक आज हमारे साथ है उपस्थित मयंक शरण। तो ये बताइए, कैसा लगता है आपको जो सेवाएं देते हैं आर्य समाज के लिए? जो आर्य समाज के लिए जो सेवाएं वगैरह दी जाती हैं तो बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही अच्छी सेवाएं हैं इसकी। और हम तो कहेंगे कि जो है अपने हिंदू धर्म में सबको इसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। अच्छा मयंक जी, चूंकि आप एक ऐसे खानदान से आते हैं जहां स्वतंत्रता सेनानियों की गूंज सुनाई पड़ती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो बाबू ईश्वर शरण जी थे, वो हमारे बहुत ही पूर्वज और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनके बारे में जितनी प्रशंसा उनकी की जाए कम है। उन्होंने आज हमारा परिवार, उन्हीं की वजह से आज हमारा परिवार यहाँ पर जो है एकजुट के साथ खड़ा हुआ है और आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल तत्पर रहता है। अच्छा, क्योंकि आपके ऊपर से पिता और माता दोनों का साया छूट गया है ना? क्या कहना चाहेंगे ये उसके तो बारे में? बहुत ही दुखद विषय है कि हमारे माताजी और पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। एक्चुअली पिताजी को बीमारी कोई नहीं थी हमारे। उनका स्वर्गवास जो है वो कोरोना की वजह से हुआ है दिल्ली में। हमारी जो सिस्टर है वहीं पे रहते, मतलब कि वहीं पर गए थे, वहीं पर उनको एडमिट कराया गया था। तो वहीं पर कुछ दिन एडमिट रहे और उसके बाद स्वास्थ्य में जो है उनके गड़बड़ी होती चली गई, जिसके कारण वो कोमा में चले गए और कोमा में जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 30 मई 2021 को हमारे पिताजी की मृत्यु हुई है, जिनकी हम हमेशा पुण्यतिथि वगैरह भी करते रहते हैं। दो बार उनकी हम पुण्यतिथि जो है कर चुके हैं अपने निवास पे और तीसरी बार भी करेंगे। और रही माताजी की बात, तो माताजी हमारी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर गायिका थी लता मंगेशकर जी। बहुत ही मशहूर गायिका थी लता मंगेशकर जी। उन्हीं लता मंगेशकर जी की तरह बहुत ही गुणी और बहुत ही अच्छी महिला थी। वो भी बेचारी अस्वस्थ होने के कारण उनको फालिस मार गया था और उनका इलाज भी दिल्ली में चल रहा था। तो इस वजह से जो है वो लंबे समय तक चल गई और बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे पिताजी ने भी बहुत ही अच्छे से उनका ध्यान रखा। और हम लोगों ने सबने मिल करके अपने पिताजी का साथ भी दिया। उसके बावजूद पिताजी के जाने के बाद माताजी हमारी वो सदमे में आ गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु 4 नवंबर 2022 को हो गई। वो
जब से हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी तब से वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती थी, एकदम सदमे में आ गई। एकदम वो सदमे में आ गई थी। देख इस सकते हैं वजह से दर्शकों। जो है इस वजह से जो है उनका जीवन जो है बहुत ही कठिन गुजरा और बहुत ही तकलीफ है। तकलीफ वाला था। तो आना जाना तो ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको एक दिन जाना जरूर है। इसलिए हम अपने आप को बहुत ही हम मजबूत बनाना चाहते हैं उनके बगैर। तो जब तक हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं बना पाएंगे। और जब हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, हमारी गलतियों पर हमें बोला जाएगा, टोका जाएगा। टोका जाएगा, तो उन गलतियों को हम सुधारने की कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। बहुत सुंदर। देख सकते हैं दर्शकों, एक ऐसा लड़का जिसे काफ़ी तकलीफ माता पिता दोनों नहीं हैं, और यहाँ पर हम इनके निवास पर आए हैं। निवास की नक्काशी बताती है कि रईसी कितना उम्दा रहा होगा, हैं मैंग जी? यहाँ का घर हमने देखा, और घर की दीवार को और जो नक्काशियाँ बनी हुई हैं बहुत ही अद्भुत और अप्रतिम। हम पहली बार इनके निवास पर आए और हमें लगा कि इनके साथ एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमसे इनकी परिचय जो है हमारा इनका बस्ती में हुआ था, और तब से जो है हमारी फ़ोन से बातचीत होती रहती है। आज हम गोंडा में आए थे, यहाँ पर 200 कुंड यज्ञ था। इसी सिलसिले में फिर इन्होंने कहा कि हमारे निवास पर एक दिन रुकिए, और हम रुके, और इनकी भावनाओं को हम कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व, बहुत सुंदर और बहुत ही संघर्षशील लड़का है, और इस समय आर्य समाज के लिए 100% समर्पित है। कहते हैं संघर्ष अगर अच्छे तरीके से किया जाए, तन मन धन से किया जाए, तो उसका फल बहुत उम्दा होता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।